हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आप लोगों को मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, भूतकाल के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग मैथिली, भोजपुरी और अवधी भाषा में किया जाता है। उसके नियम कानून के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं हम सब भूतकाल, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। जो काम हो गया है, बीता हुआ काम को डिनोट करने के लिए पास्ट टेंस अथवा भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। वो तीन प्रकार के होते हैं: सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट, अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस, और पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। तो हम समूह आप जाएंगे सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में देखते हैं क्या है। वैसे सर्वनाम जो हमने पढ़ा था वही हिसाब से है। जैसे फर्स्ट पर्सन में सर्वनाम हो गया हम सर्वनाम के लिए वर्ब जो मैथिली में यूज होता है वो मोस्टली वर्ब यूज होता है यूली। इस वर्ब को याद कीजिए। और भी वर्ब है और मेन वर्ब यही यूली याद कीजिए। वैसे ही आपके भोजपुरी में यूज होता है वर्ब, मेन वर्ब जो यूज होता है भोजपुरी कॉमनली वो है ईनी। न है इधर, इधर ल है। वैसे ही अब अवधि में यूज होता है इसमें कि कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे हैन, हन, हु जैसे। एग्जाम्पल की चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल का भी बात होगा। और उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में उच्चार अगर में अपने आहा हो जाता है, अपने, और आहा मैथिली में रउआ, और भोजपुरी में वैसे ही आप हो जाता है अवधि में। तो इसके लिए क्या यूज होता है, जो फर्स्ट पर्सन का वर्ब होगा वही इन सभी भाषा में उच्चार और सेकेंड पर्सन यूज होता है। जैसे जैसे इधर इली हो गया तो इधर भी आपका इली है। न तो कोई लिखे पर आप ये याद कीजिए मेन वर्ब इली। वैसे ही भोजपुरी में हो गया इनी। भोजपुरी क्या हो गया इनी। वैसे ही आपके अवधि में हो गया हेन, हन, हिन। इन तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। वैसे ही आपके सेकेंड पर्सन द्वितीय आदर, मध्यम आदर में हो जाता है ला का होता है इला। सो ला याद कीजिए। वैसे भोजपुरी में भी हो जाएगा ला, अवधि में भी हो जाएगा ला। वैसे ही सर्वनाम, तो सर्वनाम के लिए अनादर सर्वनाम है, इसके लिए हो जाता है इले, एले। वैसे ही इसके भोजपुरी में हो जाता है इले, एले। वैसे इलू इलू हो जाता है। वैसे ही आपके थर्ड पर्सन मुख पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन नजदीक के सर्वनाम ई हुआ और दूर का सर्वनाम वो हुआ, उसके लिए यूज होता है मैथिली में ई लई। वैसे ही भोजपुरी में भी ई लई यूज होता है। और अवधि में रहा, चला, भावा यूज होता है। वैसे ही थर्ड पर्सन दूर के लिए इज्जत से बात करेंगे, नजदीक के लिए यह इज्जत से, वैसे दूर के लिए आपका हो जाएगा वो आदर से। इसके लिए क्या यूज होता है एल। अब एल डायरेक्टली भी यूज होता है, कभी कभी एल डायरेक्टली नहीं यूज करके हम लोग ये निपात जोड़ेंगे, जैसे खीन, थून, थून, खीन, खीन। जैसे हो जाएगा एल खीन, एल थीन, एल थून। ये आपके एल में जुड़ जाएगा। अब इसमें से कोई भी जोड़ सकते हैं, जैसे एलक, एल खीन, एल थीन, एल थून, वैसे ही होता है। वही आप देखेंगे तो किसी किसी भाषा में, नगी भाषा में स्पेशली हकीम का यूज होता है। और इसमें हवा है पर इसमें वही खीन, थीन और थून जुड़ता है। वैसे ही आपको भोजपुरी में हो जाएगा। भोजपुरी में आपके इला होता है। वैसे ही अपना सब और अपन सब के लिए हो जाता है। ये आपका सेम ही होगा, फर्स्ट पर्सन के परिणाम का भाग मिलेगा, जैसे इली, इसके जैसे ही होगा। सो एग्जाम्पल में हम सब जाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें हम एक सिंपल एग्जाम्पल लिखे, पहले सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। आप लोग सब सीख जाएंगे, उसके बाद हम सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी एग्जाम्पल लेंगे, डायलॉग भी रखेंगे बाकी वीडियो सीरीज में। पहला अब सीखने के लिए सिंपल सेंटेंस, जैसे आप इसमें हो गया राम ईट्स फूड। इसका अब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। इसका आप पहला पर्सन देखिए हम हुआ, हम के अकॉर्डिंग करते हैं।
सो क्या हो जाएगा, हम भूतकाल में हम क्या पास्ट टेंस में करेंगे, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में सो हो जाएगा हम, फूड का हो जाएगा खाना, खाई छी, ये तो वर्तमान हो गया, छी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ खाना ईली था, तो ख ई हम खाना खाई, ये आपका मैथिली में हो गया। धातु जोड़े वर्ब जोड़ेंगे, धातु के संग वर्ब जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही आपको भोजपुरी में हो जाएगा, हम खाना खाई, हम खाना खाई, ये आपको हो जाएगा भोजपुरी में। वैसे अवधि में हो जाएगा, हम खाना और खाई, हम, ये आपको हो जाएगा अवधि में। वैसे ही इस समय मूव करते हैं सर सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मूव करेंगे तो इसमें हो जाएगा आहा, हो जाएगा आहा, अपनी, क्या हो जाएगा खाना, भाव तो सेम है, इसमें है इसमें, वैसे भोजपुरी मैथिली में, वैसे आपके अवधि भोजपुरी में हो जाएगा रउआ खाना खाई, भोजपुरी में। वैसे ही अवधि में आपको होता है, आप यूज अवधि के लिए थोड़ा रिसर्च का आवश्यकता है कुछ और। उसके बाद हम जाएंगे तो में, तो कई तू में खाना, तो खाना और ये हो जाएगा। वैसे सेम आपके होता है भोजपुरी में भी सेम, मछली में हो गया, ऐसे ही अवधि में भी सेम ही होगा, ये तीनों में सेम है। वैसे ही अनादर में जाए तो अनादर में हो जाएगा आपका टू ना दर, टू खाना, टू खाना और ये आपका मैथिली में हो गया खैले, खैले की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं खैलू, तो खाना खैलू, तो खाना खैले, प्यार से बोलाना है तो खैलू, वैसे नॉर्मली बोलाएंगे तो खैले हो जाएगा। भोजपुरी में भी ये सेम ही होगा, सेम ही भोजपुरी, तो खाना खैले, तो खाना खैलू, वैसे अवधि में भी ये सेम होगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन हम जाएंगे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपके क्या है वो, ये यू, और यू को देखेंगे तो खुशी हो जाता है, तो होता है ऊ या यू खाना ख और लगी, ये हो जाएगा। जैसे भोजपुरी में सेम ही हो गया, भोजपुरी में सेम ही होगा, ये मैथिली होगा, या भोजपुरी में देखेंगे तो सेम, सब सेम। वैसे ही अब इज्जत से बुलाना है तो हो जाएगा वो ये खाना, वो ये खाना, वो तो नहीं होगा इज्जत से, थोड़ी ये होगा इज्जत से, होगा आपका यहाँ तो खाना खाई, वो खाना खाई थी,
अपने ये नहीं वो खाना खो ई और क्वेल्किन और वो खाना खो ये देख रहे ये जोड़ रहे हैं हमसे ये से थीम वो खाना क्वेल्किन ये आपको हो जाएगा मैथिली भाषा में हिंदी भाषा में ये बनेगा। वैसे ही भोजपुरी में हो जाएगा वो खाना खेल खेलखिन वैसे ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। सो हमने क्या देखा अभी एग्जाम्पल देखा सामान्य भूतकाल कैसे यूज होता है सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लेके। वैसे ही हम सब देखेंगे पूर्ण जो हम पास्ट टेंस में जो काम हो रहा है कंटिन्यूअस में है उसके लिए यूज होता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे अब इसमें हम सब चीज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो क्या का अंतर है इसमें आई लगता है वैसे ही आई लगता है ठीक है आई लगता है और वर्ब सेम ही है जैसा कि वैसे भोजपुरी का भी वर्ब सेम ही होगा। बस इसमें क्या लगता है रॉ मैथिली में मात्र एक शब्द का यूज होता है वो है छ जो छ है छ शब्द वह भी मैथिली में मात्र यूज होगा और भोजपुरी और अवधि में और मैथिली में भी रॉ शब्द का यूज होता है। जैसे हम खाना खाई रली हम खाना खाई छली मैथिली में होगा छली रली दोनों होगा और आपको अवधि भोजपुरी मैथिली में रली का यूज होता है रॉ का यूज होता है बहुत ज्यादा। सो वो हो गया। वैसे ही आपके द्वितीय पर्सन में क्या है सेम है आई मेन ली नहीं है। तो हम ये करते हैं ये चीज फोकस कीजिए। वैसे ही सेकेंड पर्सन तो के लिए हो गया राला राला छल। वैसे इसके लिए हो गया राले छले। वैसे यू के थर्ड पर्सन के थर्ड पर्सन के अनदर सब्जेक्ट जैसे वो ई के हो जाता है आई वही वर्ब लाई पर इसमें क्या हो जाता है रॉ और छ। वैसे ही यहाँ ओ जो है उसके लिए हो जाएगा आई रल छल क्या जुड़ेगा रल थीम रल खीन रल थून वैसे ही जुड़ेगा। वैसे हम सब अपना सब के लिए हो गए रवि छली ये याद करना है। भोजपुरी में हो जाता है जैसे हम खाए रहें। सो ये सब का अवधि में यूज है ये सब का। अब इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आप सेम ही सेंटेंस लेते हैं सेम सेंटेंस हो गया। अब एग्जाम्पल देखे तो हम के लिए क्या हो जाएगा हम के लिए राम इट्स फूड तो हम खाना हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा जिससे हो जाएगा हम खाना खा धातु हो जाएगा उसमें ऑइट रली जुड़ेगा हम खाना खाए तो रली और मैथिली में यूज होता है इसका वो छली हम खाना खाए छली और रली का यूज आपके मैथिली भोजपुरी अवधि सब में होता है। सो हम खाना खाए तो रली हो जाएगा। वैसे ही भोजपुरी में भी ऑलमोस्ट सेम है भोजपुरी में सेम है मैथिली में भोजपुरी में क्या देगा खाना खाना ऑइट रानी हम खाना खाए तो रानी। आप सेकंड पर्सन जाएंगे तो सेकंड पर्सन अपने अपने खाना बहुत तो सेम होगा फर्स्ट पर्सन का भाव और दूसरे पर्सन का और चादर का भाव तो सेम है जो खाए रह लिए
ऐसे ही हो जाएगा रो व खाना खाए रन मेरे बात करिए मैथिली और अंतिम हो जाएगा आप खाना और रहे यहाँ पे आउटिंग हो जाएगा आप खाना खाते रहें आप खाना खाते रहें वैसे ही तो तरीका देखे थे तू खाना रला छला उसका चुरी हो गया तो खाना और रला चुरी खाना ये हो जाएगा। वैसे ही देखते हैं वर्ब टू का वर्ब टू वर्ब का देखे टू वर्ब का देखे तो हो जाएगा अनादर में तो खाना खा और छले 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 ये को लिखेंगे बच्चों सब सेम है पर थोड़ा अंतर है थोड़ा अंतर तो कुछ नहीं सब सेम है रोली संगीत रोली रोली गजब ये को माथे में जैसे छवि हो जाएगा उसका रोली हो जाएगा लिखने में भी और सेम ही चीज है और उसमें ज्यादा जाएगा हम थर्ड पर्सन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन ई खाना खा और रलाई छलाई सेम इसमें आपको हो गया हाँ फिर उसके बाद हम समझाएंगे आपके पूर्ण भूत में भी सर्वनाम सब वही है इसमें आप याद करने वाला चीज है इन्हें याद कीजिए और वर्ब सब सेम है जैसे रनिंग हो गया ये हो गया वैसे ही चादर के लिए आपके लिए हो जाएगा इन्हें हो गया वैसे ही तो के हो गया आपके इन्हें राला छला हो गया वैसे तू के लिए हो गया इन्हें रनिंग थर्ड पर्सन के लिए हो जाएगा राले छले वैसे चादर थर्ड पर्सन के लिए हो जाएगा इन्हें राल छल उसमें ही आप वही निपात जोड़ेंगे वैसे ही साजी पुरुष के लिए ये है हेलो सो उसमें देते हैं एग्जाम्पल हमसे देते हैं सेम एग्जाम्पल डायग्राम
इस फूड का यहाँ पर भी सिंपल ही लेंगे ताकि आप कुछ समझ सके। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको ये तो हम का हो जाएगा, हम खाना खा ख ई रोली, हम खाएंगे रोली, हम खाएंगे छली हो जाएगा। और भोजपुरी में क्या हो जाएगा, हम खाना और इनी रनी रनी होगा। लेकिन ये भोजपुरी में जैसे सेकंड पर्सन जाए तो सेकंड पर्सन में आपको हो जाएगा, सेकंड पर्सन आपको हो जाएगा अपनी खाना और बहुत तो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा खानी रली छली हो जाएगा। वैसे ही रउआ के लिए हो जाएगा, रउआ खाना भोजपुरी में। वैसे तो के लिए क्या हो जाएगा, तो खाना तो समझ रहे होंगे कैसे सेंटेंस बन रहा है हर चीज। तो सिंपल सेंटेंस लिए सिंपल सेंटेंस बुझिए, बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखेंगे आप बचपन। तो खाना ख ई नी इसमें सेम होगा, तो रला होगा। छ का यूज खाली मैथ में होता है। वैसे तो खाना ख ई नी रली छली, वैसे ही हो जाएगा। तो खाना रली मात्र भोजपुरी में। थर्ड पर्सन गया तो थर्ड पर्सन हो जाएगा आपके वो खाना हो जाए, खाना रली और छली, ये आगे मतलब हो जाएगा। वैसे ही भोजपुरी हो जाएगा रली, यहाँ पे भोजपुरी में। वैसे ही हो जाएगा यहाँ वहाँ ओ यहाँ खाना खइले रल रल ऐसे ही करके होगा। और ऐसे छल अब ये इज्जत से बुलाने के लिए दूर का है तो ओ, पास का है तो यहाँ, दूर का है तो ओ वहाँ यूज होता है, पास का है तो यहाँ यूज होता है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने पास्ट टेंस के बारे में जाना, जिसका कैसे यूज किया जाए, वर्ब के साथ प्रनाउन को कैसे यूज किया जाए पास्ट टेंस में भूतकाल लिखने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा होगा कैसे पास्ट टेंस का यूज किया जाता है आपकी मैथिली भाषा में, भोजपुरी भाषा में, कुछ अवधी भाषा में। अवधी भाषा का रिसर्च थोड़ा बाकी है, इसलिए इतना कंप्लीट नहीं है, पर आपका मैथिली और भोजपुरी भाषा पूरा कंप्लीट है, तो वो सीखे। अब आशा करता हूँ आप लोगों ने जाना होगा, और कोई सजेशन भी होगा तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।